कास्टिंग जो है वो क्या है? आप इसके बारे में मुझे बताइए थोड़ा-सा। शुरुआत करते हैं स्पेल से। स्पेल क्या होता है? देखिए, स्पेल कास्टिंग जो वर्ड है बेसिकली ये क्या है कि स्पेल कास्ट देखो वैसे तो हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं किसी टोने टोटके से भी। जी, ठीक है, स्पेल कास्टिंग बाहर का वर्ड है, इट्स वेस्टर्न कल्चर जो बाहर से आया है, ये इंडियन कल्चर नहीं है बट इंडियंस अब उसको अडॉप्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये बेसिकली एनर्जी वर्क होता है जो क्लाइंट के बिहाफ पे होता है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ, जैसे हम किसी पंडित के पास पूजा-पाठ कराते हैं किसी के बिहाफ पे, सेम वे स्पेल कास्टिंग होती है कि किसी के बिहाफ पे काम करना विद एनर्जीज़। किस एनर्जीज़ के साथ काम करना चाहते हो दैट इज़ अप टू यू। किस चीज़ों के साथ काम करना चाहते हो, किन चीज़ों के साथ दैट इज़ अगेन अप टू यू। तो सपोज़ करो कि कोई स्पेल कास्टिंग अगर वुडू करता है या विचक्राफ्ट करता है, दे मे यूज़ स्कल की जो चीज़ें होती हैं, ओरिजिनल हो या फेक हो या जो भी है, मतलब टू गेट द वाइब्स और समथिंग, तो वो इस तरह की चीज़ें रखते हैं। स्कल्स हो गए, स्कल्स के ये जो बोन्स वगैरह हो गए, व्हिच इज़ वो भी करती हैं जो बाहर के लोग होते हैं। बट जो स्पेशली इंडिया में करते हैं या जो मैं करती हूँ, आई डू विथ होम की चीज़ें, जो घर की चीज़ होती है, घरेलू जो होती है। क्योंकि विच जो होती है, अगर आप एक्चुअल विच को जानोगे, जो विचक्राफ्ट को फॉलो करती है, वो होती है कि घर की चीज़ें जो अवेलेबल है, उन्हीं के साथ ही मैनिफेस्टेशन करना। इट्स अगेन अ टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब भी हम स्पेल करते हैं, तो क्लाइंट की नीड को दिमाग में रखकर इंटेंशंस डाली जाती हैं। वी हैव टू विजुअलाइज़ कि व्हाट क्लाइंट वांट्स। तो हमें वो विजुअलाइज़ करके, और वो जो हर चीज़ में प्रॉपर्टी होती है, मतलब हर चीज़ की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर आप कोई हर्ब ले लो, हर हर्ब की सिनेमन की अट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो गई, हनी की जो स्वीटनेस की प्रॉपर्टी होती है विद प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, मतलब तरीके से स्टेप बाय स्टेप। शुगर की स्वीटनेस की हो गई, सिनेमन की, कॉफ़ी हो गया, सिनेमन हो गया, ये बूस्टर का काम करते हैं, रोज़मेरी हो गया, हीलिंग का काम करते हैं। वहीं पे इफ वी मिक्स कैंडल्स, तो हर कैंडल की अलग-अलग कलर होता है, हर कलर का मतलब होता है। जैसे ब्लैक इज़ फॉर टू रिमूव नेगेटिविटी और प्रोटेक्शन, व्हाइट डिवाइन एनर्जीज़ को कॉल करने के लिए, ऑरेंज सक्सेस के लिए, रेड मैनिफेस्टेशन के लिए, या फिर व्हेन वी वांट टू रिड्यूस समथिंग, बर्न करने के लिए, या फिर फायर एलिमेंट रेड में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो एक फैलता है। दूसरी चीज़ अगर हम ग्रीन को ले लेंगे, तो ग्रीन इज़ फॉर मनी एंड ग्रोथ, गोल्डन इज़ फॉर अपॉर्च्युनिटी। सो व्हिच कैंडल वी वांट टू यूज़ हियर? अपार्ट फ्रॉम इट क्या चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया कि आप हर्ब्स तो यूज़ कर रहे हो बट वी यूज़ ऑयल आल्सो। सेम वे जैसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, उन्हीं की सेम प्रॉपर्टीज़ होती है टू अनॉइंट द कैंडल। हम कैंडल को अनॉइंट करते हैं। पेटिशन बनता है, पेटिशन यूनिवर्सल, मतलब इट्स काइंड ऑफ प्रेयर टू यूनिवर्स जो हम रखते हैं। उसका एक अलग तरीका होता है, पूरा फॉर्मेट होता है, तो उसी तरीके से स्पेल कास्टिंग होती है एंड इट्स 100% सेफ, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। और अगेन स्पेल भी कई तरीके के होते हैं। सो आई फॉलो व्हाइट मैजिक कि हार्म टू नन। ओके, व्हाइट मैजिक क्या है? व्हाइट मैजिक होता है कि किसी को नुकसान ना हो, ब्लैक मैजिक नुकसान के लिए होता है, और ब्लैक मैजिक के खुद के लिए भी साइड इफेक्ट होते हैं बट व्हाइट मैजिक के नहीं होते। तो स्पेल कास्टिंग के क्या-क्या पार्ट्स होते हैं? मतलब किस-किस तरीके से आप स्पेल कास्टिंग को करते हैं? देखिए, स्पेल कास्टिंग होती है, टैरो की स्पेल कास्टिंग होती है। जब आपको बेस नॉलेज है ना, तो आप किसी ना किसी चीज़ को मिक्स कर लेते हो। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी को भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे रून की स्पेल कास्टिंग होती है, टैरो की स्पेल कास्टिंग होती है, कैंडल मैजिक होता है, हुडू होता है, विच की टिप्स होती है, विचक्राफ्ट होता है। तो व्हेन आई कास्ट स्पेल, सो आई कंबाइन एवरीथिंग। जैसे अगर आपको कोई सिंबल बनाना है, तो मैं उसको कार्व करती हूँ कैंडल के ऊपर, तो रून का आ जाता है। सिंबलिक मैजिक जो होता है, हम पेटिशन बनाते हैं, तो वो हुडू में आ जाता है, हुडू पेटिशन हो जाता है। मतलब हुडू क्या है? हुडू बेसिकली एक ट्रेडिशन है बेलकास्टर्स का, या फिर जो जी। हुडू के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं। हुडू इज अगेन जो वुडू के बाद आया था, ठीक है। वुडू था डॉल मैजिक, जो कि अफ्रीकन्स ने अपने आप को बचाने के लिए अमेरिकन से वो डॉल बनाना शुरू किया था, जिसको आज भी हम डॉल बनाते हैं, लोग गलत कामों के लिए बनाते हैं, ब्लैक मैजिक जो होता है, बट इट वाज नॉट ब्लैक इनिशियली। अपेरेंटली वो अपनी सेफ्टी के लिए आया था। अफ्रीकन्स ने अमेरिकन्स को से बचने के लिए डॉल्स को बनाना शुरू किया था। डॉल्स के थ्रू वो अपना काम कराते थे, माइंड को कंट्रोल करते थे, और उसके बाद में लोगों को जब ये पता लगा कि हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने गलत यूज़ करने के लिए शुरू कर दिया। सो नाउ पीपल आर डूइंग टू रूइन द लाइफ, किसी की लाइफ को खराब करने के लिए दे मेक डॉल, उसको पूरा एक्टिवेट करके, और वो लोगों से वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं, बट इट्स टोटली खराब। वो इतना खराब है क्यों? क्योंकि जो भी आप काम करते हो, वो आपके कार्मिक बैगेज में जाता है। तो और जो वुडू होता है, अब अगर आप वुडू की आज के टाइम पे बात करो, तो अगेन वुडू इज़ अगेन अ ब्लैक, 90% ब्लैक होता है, 10% बचा-कुचा जो है वो व्हाइट होता है। सेम वेज़ अगर आप, क्योंकि लोगों को ना शॉर्टकट में बड़ा मज़ा आता है आजकल, सही है ना? लोगों को एक रास्ता शॉर्टकट का चाहिए, ब उस डज़न्ट मैटर कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, लेकिन उनको लंबा नहीं चलना। जो व्हाइट मैजिक होता है वो थोड़ा लंबा होता है, इट टेक्स टाइम। जबकि तंत्र, मंत्र, या ये जो पहाड़ी जादू हो गया, या फिर ये बंगाली जादू हो गया,
या फिर ये ब्लैक मैजिक हो गया, ये जल्दी काम करते हैं लेकिन ये लाइफ को खराब भी करते हैं। लेकिन अभी आजकल लोगों को नहीं चाहिए, और स्पेशली फीमेल्स तो लाइक उनको तो चाहिए कि ऐसे काम हो जाए, डजंट मैटर कि कुछ भी हो जाए। तो अपने पतियों को ही नहीं छोड़ रही है वो, अपने सास ससुर को नहीं छोड़ रही है। वशीकरण। यस, वशीकरण भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है कंट्रोल, जब आपका पति अलग रास्ते पे है तो अपना घर बचाने के लिए और डूइंग समथिंग, परफॉर्मिंग समथिंग जस्ट टू सेव योर मैरिज। एक होता है कि भाई तुम्हारी लाइफ बढ़िया चल रही है बट मुझे वश में इसलिए करना है क्योंकि तू अपनी माँ बहन को छोड़ दे। आई गेट सो मेनी केसेस कि मैम मुझे चाहिए कि मेरी नंद मेरे साथ ना रहें, मेरी सास-ससुर का करना छोड़ दे मेरा हस्बैंड। तो ये आप जब बोलते हो ना तो आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हो। देखो, एक स्पेल कास्टर स्पेल करता है, लेकिन वो 100% सक्सेस नहीं होता कोई भी स्पेल कास्टर। क्यों? क्योंकि अपना काम वो कर देगा बट इट डिपेंड्स कि आपकी इंटेंशंस क्या है। अगर आपकी कर्मा गलत है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन यू। इट इज़, अगर आपका काम हो भी गया तो वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। सो यू ट्रस्ट इज फर्स्ट फैक्टर, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। दूसरा सरेंडर, तीसरा अपनी कार्मिक चीजें। अगर आपका मन साफ है, मैं जो स्पेल कास्टिंग करती हूँ टू सेव मैरिज हो गया, अगर आपका हस्बैंड गलत रास्ते पे है तो सेपरेशन स्पेल हो गया, सेपरेशन स्पेल विद थर्ड वुमेन, मतलब सेकेंड वुमेन, ठीक है। प्रमोशन का हो गया, बिजनेस ग्रोथ हो गया, तो मैं पॉजिटिव स्पेल्स करती। नेगेटिविटी रिमूवल हो गया, या ब्लॉकबस्टर स्पेल बहुत फेमस मेरा स्पेल है, जो कि गलत चीज़ों को रिमूव करना एंड चीज़ों को अट्रैक्ट करना, मतलब अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना। तो वो एक स्पेल हो गया। तो कंप्लीटली व्हाइट मैजिक का ही परफॉर्म, जो कि मैं क्लाइंट्स के लिए करती हूँ और सिखाती भी हूँ, बट मैं ये ब्लैक एनर्जी से बहुत दूर रहती हूँ। तो ये विचक्राफ्ट हम समझेंगे, विचक्राफ्ट में आप क्या करते हैं? देखो, विचक्राफ्ट की सबसे पहली बात तो मैं बहुत सारे टिप्स देती हूँ। जी। विचक्राफ्ट, जैसे मैंने बोला कि एक एक्चुअल विच वो है जो कि दूसरों को खुश देख के खुश हो, दूसरों की मदद करके खुश हो। इट्स नॉट कि हम जो फ़ोन टीवी पे देखते हैं, झाड़ू पे झाड़ू पे उड़ के आ रही उड़ रही है और लंबी सी टोपी पहनी हुई, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जो ट्रेडिशन उनका है, देखो झाड़ू का भी ट्रेडिशन बताती हूँ। अब विचक्राफ्ट में झाड़ू का क्या मैजिक है? वो जो एक झाड़ू होती है, वो हम नेगेटिविटी रिमूवल के लिए रखते हैं। हाउ? अगर सपोज करो कि आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी आने वाली है जो आप नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको पता है कि आपकी एनर्जी को खराब कर रही है, तो आप झाड़ू को अपसाइड डाउन कर दो, गेट के पीछे रखो, और जब वो जाए ना तो अपसाइड डाउन कर दो। वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आएगा। मतलब जैसे उल्टी खड़ी है उसको सीधा कर दो, हाँ, सीधी कर दो, उसको घुमा दो, घुमाओ। ठीक है? वो इंसान नहीं आएगा। अब झाड़ू की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है आपके घर की गंदगी साफ करना, चाहे वो कूड़े के फॉर्म में हो, चाहे वो नेगेटिविटी के फॉर्म में हो। और हम सबको पता है कि हमारे जो घर में है, हर किसी के घर में, हर किसी के आस-पास एनर्जीज़ होती है, हमारे आस-पास भी है, जी। गंदी भी और अच्छी भी। हम क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो हमारा ऑरा डिसाइड कर, ठीक है? अगर मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मैं चुगलियाँ करती हूँ, मैं लोगों की बुराइयाँ करती हूँ, मैं लोगों को कर्स करती हूँ, तो आई अट्रैक्ट दोज़ बैड एनर्जीज़। अगर मैं पॉजिटिव हूँ, जैसे मैंने बोला अभी कि नो वन कैन हार्म मी, ठीक है? अगर मेरा ऑरा पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव हूँ, अगर मैं दूसरों की मदद करती हूँ, डिवाइन इज़ विद मी, तो आई अट्रैक्ट दोज़ एनर्जीज़। तो जो झाड़ू का हम नॉर्मली, अगर हम नॉर्मल वाली जो ब्रूम होती है, उसको जब हम इंटेंशंस के साथ हम झाड़ू लगाते हैं कि अब मैं अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर रही हूँ। जी। तो वो उसका काम करती हैं। नाउ देयर इज़ एडिशनल टिप, अगर आप झाड़ू के ऊपर डॉक्टर टेप चिपका के और डॉक्टर टेप के ऊपर 0927 लिख देंगे। 0927। यस, 0927 इज़ अ कोड जो कि आपके बॉडी की, आपके ऑरा की, आपके घर की वाइब्रेशंस को क्लीन करता है। सच में काम कर यस, 100%। ट्राइड एंड मेरी सारी चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड होगी, आप उसकी चिंता मत करो, किताबी बातें नहीं बोलने वाली मैं आपको। 0927 अगर आप चैंट भी करते हो मॉर्निंग में, जी, तो आपके पूरे दिन की, आपके मन की, आपकी आत्मा की नेगेटिविटी रिमूव होती है। जी। आप झाड़ू पे लगा के झाड़ू लगाओगे, तो आपके जो घर की नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी। यस, ये तो आप ये न्यूमरोलॉजी से बता रहे हैं, ये नंबर। दैट्स अ सेक्रेड कोड 092 सेक्रेड, ये कोई सेक्रेड कोड होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छुपे हुए होते हैं। इट्स नॉट वेरी पॉपुलर, जिनको पता है वो पता है, लेकिन हाँ, बहुत लोगों को कोड्स के बारे में नहीं पता। तो 0927 एक कोड होता है जो कि आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करता है। उसी तरीके से जैसे एक स्विच वर्ड होता है डिवाइन टुगेदर। जब मैंने ये जर्नी शुरू करी थी तो आई यूज्ड टू, और मैं अपने ग्रुप में भी लोगों को बोलती थी कि व्हेन यू वेक अप यू चैंट 0927 और उसके बाद 100 बारी आपने डिवाइन टुगेदर, ताकि ताकि आपका पूरा दिन का जो मैनेजमेंट है, आपके प्लान्स है, वो अलाइन हो जाए, डिवाइन के थ्रू पूरा अलाइन हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स, अमेजिंगली काम करता है। सो अगर आप कहीं पे अभी तो खैर मैं काफ़ी चीज़ें बताती हूँ, बट वो उस टाइम में ज़रूर बताती थी और ये काम भी करता था। जी। तो 0927 अगर आप उस पे लगा दोगे, झाड़ू पे लगा दोगे, तो वो आपके घर की नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। यू कैन सिंपली राइट 0927 अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, समटाइम्स यू फील ना कि बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, कि कोई चीज़ ये हमारे ऊपर हावी हो रही है, तो यू राइट 0927। या फिर एक और टिप देती हूँ, दैट इज़ अगेन अ विचक्राफ्ट टिप।
जब भी आपको लगे, कई बार क्या होता है हमारे घर में कोई आया एंड वी आर टॉकिंग टू देम और समटाइम्स अचानक से हमें ना बिजीनेस फील होने लगी था, समझ जाओ कि भाई सामने वाले की एनर्जी बहुत खराब है। अब जरूरी नहीं है कि वो एनर्जी खराब आपको दे रहा है, मतलब इंटेंशनली हो सकता है उसी के साथ ही कोई एनर्जी गलत चल रही है जो आपको हैम्पर कर रही है। फटाफट से खड़े हो, अपने रूम में जाओ, बाथरूम में जाओ, इनर वेयर उल्टे करके पहन लो, ऑन द स्पॉट एनर्जी कट जाएगी। अरे वाह! यस, इनर वेयर उल्टा करके पहन पहले लो। को पहन हाँ, कोई भी इनर वेयर ओह! आप पहन लो, आपकी एनर्जी उसी टाइम कट जाएगी। इट इज नॉट गोइंग टू हाँ ओके, यस जो मैं ड्रीम फील हुआ था वो अच्छा फील खत्म हो जाएगा, आप ट्राई करके देख लेना, ऑन द स्पॉट कट जाएगी, वो कॉर्ड कट जाएगी आप। ये तो बहुत ही नया सुना मैंने। हाँ, तो ये विशक्राफ्ट तो छोटी-छोटी चीज़ों से ही कराना सिखाती हूँ मैं सब कुछ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तंत्र मंत्र विद्या कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में ही सारी चीज़ें जादू हैं। हमारे पेड़-पौधे ये सब हमारी एनर्जी लेते हैं, अगर ये फ्लरिश हो रहे हैं, ये हमें दिखा रहे हैं कि आप फ्लरिश हो रहे हो। आपकी एनर्जी सामने वाले को मार सकती है, इतनी खतरनाक होती है एनर्जीज़। अगर आपकी एनर्जी से पौधे मर रहे हैं, तो सोचो आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। अगर आपके आपके आस-पास के पौधे फ्लरिश हो रहे हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं, तो ये आप ही की एनर्जी तो है जो वो ले रहे हैं। तो ये फैक्टर होता है कि आप जिस तरह की एनर्जी से खाना बनाते हो, जिस तरह की एनर्जी से बच्चे को खिलाते हो, बच्चे के खिलाने के ऊपर भी एक चीज़ बोलती वैसे तो लोग बहुत वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं कि यू यूज़ फोक एंड नाइफ एंड स्पून। हमारे जो पुराने लोग, हमारे जो दादा-दादी या फिर जो एंसेस्टर्स वो हाथ से खाते थे। मैं तो आज भी आज ही खाते हैं। बट उसका कोई मतलब था। इट इज़ नॉट अबाउट कि वो ऐसे ही खाते थे। बड़े-बुजुर्ग ऐसे ही नहीं सब कुछ कह गए हैं। हाथ से आप खाते हो और हमारे जो बॉडी में है, पूरा ब्रह्मांड समाता है। पाँचों एलिमेंट हमारे शरीर में हैं हुँ, और दुनिया में कोई भी तकलीफ आती है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, हमारी हेल्थ की हो, वो किसी न किसी तत्व के डगमगाने से आती है। ठीक है? अगर आपकी बॉडी में तत्व ही बैलेंस हो जाएँगे, तो ज़िंदगी बिल्कुल आसान है। और तत्व बैलेंस करने के लिए मैं कोई ये नहीं कहूँगी आप हीलिंग ले लो, ये ले लो, वो ले लो। छोटी-सी रेमेडी हाथ से खाना शुरू कर दो। हमारी पाँचों उँगलियों में तत्व हैं। जब आप अपने हाथ से खाते हो, तो वो पाँचों तत्व इकट्ठे होके आपकी मुँह में जाते हैं। चाहे आप चावल खा रहे हो, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो। मैं ये नहीं कह रही आप बाहर जाओगे, दूसरों के सामने खाना शुरू कर दो। ऑफ कोर्स एटिकेट्स भी ज़रूरी है। बट जब आप घर पे हो, ज़मीन पे बैठो, ज़मीन पे ग्राउंडेड होके ग्राउंडेड और अपने हाथों से खाओ। 1 महीने के अंदर-अंदर ज़िंदगी में इतने बदलाव आएँगे आप सोच भी नहीं सकते। कुछ नहीं करना बस अपने हाथों से मिक्स करो एंड जब भी कुछ भी खाते हो या पीते हो, आपकी इंटेंशंस क्या है? माइंडेड मन परेशान है एंड यू आर ईटिंग तो आप उस परेशानी को खा रहे हो। आपको खाते हुए मेक श्योर आप बच्चों को टीवी नहीं दिखाओगे। खुद भी टीवी नहीं देखोगे। आपके रूम में सिर्फ भजन चलने चाहिए। जो मेरे घर में चलता है मैं वही बता रही हूँ। जो मेरी मान्यता है मैं वही बता रही हूँ जो मैं मानती हूँ। आप पानी पीते हो यू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप डज़न्ट मैटर कि आप किसी भी मुसीबत में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो। पानी पीने से पहले जैसे ये कप है, क्योंकि वी ऑलवेज यूज़ ग्लास, ये तो फिर भी सेरेमिक है। तो हम जैसे इसको होल्ड किया एंड उसको एन्चैंट करके जैसे ही मैं ये पानी पीऊँगी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी। इसको मनी मैग्नेट बनाओ अगर हमको पैसे की कमी है तो। इसको ऐसे होल्ड करके उसको एनर्जीज़ दो कि ये दिस वाटर इज़ मनी मैग्नेट, दिस वाटर इज़ गोइंग टू वर्क इन माय बॉडी एंड माय बॉडी विल बिकम मनी मैग्नेट। जी। जो भी जिस भी लैंग्वेज में आपको बोलना है, इट हैज़ मैजिकल प्रॉपर्टीज़ खाने में क्योंकि एनर्जी तो है ना ये। हाँ, पानी हमारी एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब करता है। पानी भी खाना में और ये तो साइंटिफिक प्रूवन है जी है। जो लिक्विड आइटम होता है आपकी एनर्जीज़ को क्योंकि मून है ना, ये देखिए जो पानी है ये क्या है? हमारी किसी की भी जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो मैनिफेस्टेशन हमारी बॉडी के 2 भाग होते हैं। एक होता है फेमिनिन एनर्जी, एक होता है मैस्कुलिन एनर्जी। जो फेमिनिन होता है वो मून को रिप्रेज़ेंट करती है और दूसरी सन को, जिसको हम स्वर विज्ञान में चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ये पीरियड कहते हैं। जो हमारा लेफ्ट बॉडी बॉडी पार्ट होता है वो पानी होता है, मतलब पानी को मून को रिप्रेज़ेंट करता है और यहीं से मैनिफेस्टेशन होती है। तो जो मून होता है आपका सबसे बड़ा कारक है मैनिफेस्टेशन का, तो मून है आपका पानी। आप पानी को देख के या कोई भी लिक्विड आइटम को देख के मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे तो इट विल कैच योर एनर्जीज़ और आपको वो देगा। इसीलिए ये काम करता है। जैसे लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं इसमें, इस स्पेल कास्टिंग में? हाँ, देखो जब जहाँ पे लव का नाम आता है वहाँ पे राधा कृष्ण सबसे पहले आते हैं, उनसे ज़्यादा ढूँढेगा किसी ने किया ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है इट इज़ नॉट अबाउट ओनली मैरिज। एक ब्रह्मांड का शस्त्र ऐसा बता रही हूँ जो कि आपको किसी भी चीज़ के लिए राधा नाम से मिलेगा। सबसे पहली बात तो अपने टारगेट को सामने रखो। जॉब है, लव है, पार्टनर है, पति है, शादी है। सामने रखो और राधा, 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 राधा चैंटिंग करो। ज़िंदगी बिल्कुल सॉर्टेड है। सेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड है। दूसरा है कि आपने राधा जी का एक मंत्र बताती हूँ, ओम ह्रीम राधिकाय नमः। आप ओम ह्रीम राधिकाय नमः का 108 बारी चैंट कर सकते हो इंटेंशन सामने रख के। अगर आपको पैसा ऐड करना है इसमें अपार धन, श्रीम लगा दो हो ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः या
आप अगर आपको इनर ब्यूटी ब्यूटी पे भी आता है, इनर ब्यूटी और फेस पे ग्लो और आउटर ब्यूटी भी चाहिए। विश्व सुंदरी ब्रह्मांड सुंदरी हमारी राधा रानी जी, ठीक है। इनका एक मंत्र है, ओम राधे वृंदावेश्वरी विश्व सुंदरी नमः। आपने ये चैंट करना है। आप जैसे कि फेस मास्क लगाते हो, इनकी इस बारी चैंट कर लो। पानी जैसे हाथ में आपने लिया, आपने ये मंत्र चैंट के साथ बारी मुंह धो लिया। आप अगर कोई भी क्रीम लगाते हो तो ये मंत्र का चैंट कर सकते हैं। जो आपकी इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी होगी तो आपका वीनस शुक्र अट्रैक्ट होता है। शुक्र अट्रैक्ट होता है तो शादी थोड़ा सिंपली ईजी हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं लव मैरिज की बात करूँ, आपने एक बांसुरी लेनी है। बांसुरी पे आपने एक जगह श्रीम लिखना है, एक जगह ह्रीम लिखना है, ठीक है। पहले वो बांसुरी राधा रानी को चढ़ाओ, फिर वो कान्हा जी को चढ़ा दो। सिंपल सा है। टारगेट अपना साथ में रखना। अब यहीं पे मैंने बहुत लोगों को ये रेमेडीज दी हैं और इसके 1000% गारंटीड रिजल्ट है। आपने एक तांबे का छल्ला पहनना है मंडे वाले दिन। तांबे का छल्ला पहन के मंडे वाले दिन ट्यूसडे को हनुमान जी के पास चली जाओ। वो छल्ला हनुमान जी के पास रख के अर्जी लगा दो सीता मैया को कि हनुमान जी सीता मैया को अर्जी लगा दो, मेरा ये काम करवा दे। मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, आपके पॉडकास्ट में गारंटी दे रही हूँ, अगर ये कर लोगे आपका काम डन है। 100% डन है, चाहे वो किसी भी तरीके का। मंगलवार को भी कर सकते हैं। मंगलवार को ही हनुमान जी को देनी है मंगलवार को अंगूठी। हाँ, अपनी पहनी हुई अंगूठी उनको दे दो कि सीता जी को अर्जी लगा दो। दैट्स इट। इस नाम की इस कोई भी विश पूरी सकती हूँ। कोई भी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो पूरी नहीं हो सकता इन रेमेडीज से। यस। तो अब मैं पूछना चाहूंगी पीयू जी, जैसे स्पेल कास्टिंग जो आप करते हैं, इसमें भी कुछ लेवल्स होते हैं या नहीं होते हैं कोई लेवल? देखो, कोई लेवल नहीं होता किसी भी चीज़ का। अगर आप कोर्स की बात करते हो तो लोग लेवल्स बना देते हैं, फर्स्ट लेवल, बेसिक लेवल, जस्ट टू एनहांस थिंग या जो भी है। लेकिन एक्चुअली कोई लेवल नहीं होता। स्पेल कास्टिंग का जो मकसद होता है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। इसमें ऐसा कुछ लेवल वगैरह नहीं है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप इससे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग मनी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं व्हाइट मैजिक की बात बता रही हूँ। मनी में सब कुछ आता है जी। मनी हो गया, ब्लॉकेजेस रिमूवल, मनी से रिलेटेड जो होता है, ग्रोथ हो गया, जॉब स्पेल हो गया, प्रमोशन स्पेल हो गया, बिजनेस ग्रोथ हो गया, मैरिज को अट्रैक्ट करने का हो गया, रिलेशनशिप लव बाइंडिंग हो गया, और लव स्पेल हो गया, स्वीटनेस स्पेल हो गया, हार्मनी स्पेल हो गया, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल हो गया, ब्लॉकबस्टर हो गया, प्रॉपर्टी सेल का हो गया। सब चीज़ करते हैं जी, किसी को बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनानी है, हाँ। किसी को चाहिए कि मुझे ये घर लेना है या ये बिल्डिंग मुझे खरीदनी है, तो उसके लिए क्या स्पेल करेगा? स्पेल बताऊँ कि रेमेडी बताऊँ? जी, स्पेल बता दिए, फिर रेमेडीज बता। देखो, अगर आपको कोई स्पेशली घर लेना है, अगर आपकी टारगेट है कि भाई मुझे ये घर लेना है, देखने जाते हो आप घर को, घर की थोड़ी सी मिट्टी ले आओ जी, ठीक है। उसी घर की? उसी घर की, वो घर चाहिए ना। नहीं, जैसे अगर वो घर में हम लोग गए, उसकी मिट्टी कैसे लेके आएंगे? वो तो हम देखने गए हैं। बाहर से थोड़ी सी मिट्टी उठा लो, जरा सी चाहिए, घर की जरा सी चाहिए। घर से भी उठा सकते हैं? अगर नहीं भी उठाना तो ऐसे फिंगर को टच कर दो जमीन पे, थोड़ा थोड़ा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जरा सी चाहिए बिल्कुल। अब आपने घर आके क्या करना है, आपने सक्सेस के लिए ऑरेंज कैंडल लेनी है, ठीक है। और उस ऑरेंज कैंडल के ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के, और उस कैंडल के ऊपर वो मिट्टी लगा दो। अगर जो आपके पास उस घर का एड्रेस है जी, तो वो एड्रेस आप एक पेपर में लिख दो, और पूरा एड्रेस लिखने के बाद उसके ऊपर ही ओवरलैप करके ब्लू पेन से अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज आप उस घर को डोमिनेट कर रहे हो स्पेल में, और यू वांट दैट हाउस। तो आप डोमिनेट इंसान कब करता है, जब नीचे कुछ हो और ऊपर आप दबा दो। अंडरस्टूड? तो वो एड्रेस को आपने अपने नाम से दबाना है, ठीक है। नेम और डेट ऑफ बर्थ लिख के कैंडल पे आपने ऑलरेडी ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल लगा के, ऑलिव ऑयल लगा सकते हो, आलमंड ऑयल लगा सकते हो, सनफ्लावर इज अगेन अ प्रॉस्पेरिटी ऑयल लगा के आपने वो थोड़ी सी मिट्टी लगा दी ना। अगर आपके पास घर की फोटो है, यू कीप दैट घर की फोटो। अगर मैं आपको इसमें टैरो स्पेल भी ऐड करके दूं, 9 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है वो विश फुलफिलमेंट का होता है। साइड में रखो आप 9 ऑफ कप्स, ठीक है। उसके बाद वो आप कैंडल को जलाओ। कैंडल को जलाने से पहले आप उस एनर्जी को याद करो जिसके साथ आप ये काम करना चाहते हो, ठीक है। जैसे अगर आप शिव जी को मानते हो, आप राधा रानी को मानते हो, आप जिन भी एनर्जी को मानते हो, आप उनको बोलो कि आपकी छाया में ये कर रही हूँ, मेरी इसमें मदद करो। बिकॉज हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं कि जब हम भगवान को ना याद करें, राइट। और डेफिनेटली वो आपको मदद भी करेंगे। आपने वो कैंडल जला देनी है ना। 5 से 7 मिनट आपको विजुअलाइज करना है। सी, जो सबसे बड़ा स्पेल है वो हमारा दिमाग है। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, हमारा दिमाग सबसे बड़ा जादूगर है। हमने अगर दिमाग में मैनिफेस्ट कर लिया और ये ठान लिया कि ये होने वाला है, तो हमें किसी स्पेल की, किसी एस्ट्रोलॉजी की, किसी चार्ट की, किसी कैंडल की, किसी भी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज स्पेल इज हियर। तो यहाँ पे जो भी स्पेल कास्टर होता है वो यहाँ सोचता है। चीजों को सामने इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो आसानी हो, हमें हमें आसानी हो, हमारा टारगेट सामने हमें दिख रहा है। बट जब आपको अपने लिए ही टारगेट चाहिए, ये तो नहीं रहा, जब आपको अपने लिए ही टारगेट चाहिए, तो आप अपने दिमाग में स्पेल कर सकते हो। यू थिंक अबाउट एंड यू लिव दैट। एज इन मैं बताती हूँ, आपने बोला घर पे जी, आपको उस घर की, आपको घर अगर कोई अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगा, छप जाएगा। आपने शांति में
शांति में कोई ना हो डिस्टर्ब करने वाला, बैठ के और सोचना है कि उस घर में मैं क्या कर रही हूँ। आप क्लीनिंग कर रहे हो, यू आर एंजॉयिंग देयर, आप खाना खा रहे हो विद फैमिली, आप हैप्पीली रह रहे हो, प्रॉस्परस हो एंड यू आर रोमिंग अराउंड, यू डांसिंग, व्हाटएवर यू वांट। आपको सिर्फ सोचना है, उस सोचने मात्र से, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना वी फील एक्साइटमेंट। हमें अच्छा लगता है ना जब हम सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमें वो एक्साइटमेंट ही लानी है। आप बुझे हुए मन से सोचोगे तो कोई कुछ नहीं करने वाला। जब वो एक्साइटमेंट आने लग जाए तो सोच लो आपका स्पेल काम कर रहा है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आपको बस अपनी परेशानियों से दूर होके 5 से 10 मिनट निकालने हैं और उस मोमेंट को सोचना है और एक्साइटमेंट दिखानी है। आपकी वाइब्रेशंस हाई, दिल धड़कने लग जाता है तेज़-तेज़। जब हमें कुछ चाहिए एंड व्हेन थिंक अबाउट इट तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। जी, ठीक है? तो वो जो तेज़ हार्ट बीट अच्छे कारण से हो रही है, एक्साइटमेंट के पर्पज़ से हो रही है, तब आपकी विजुअलाइज़ेशन काम कर रही है। ठंडा शरीर, ठंडी दिल की धड़कन में कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा-सा दिल की धड़कन को बढ़ाओ, वाइब्रेशंस लेके आओ, जी, चीज़ें काम करेंगी। जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने अभी कैंडल का बताया, कैंडल की जगह हम दिया भी यूज़ कर सकते हैं? दिया अगर आप दिए के करते हैं तो दैट्स नॉट स्पेल, लेकिन मैं आप चाहो तो मैं दिए की रेमेडी दे सकती हूँ। बताइए। दिए की रेमेडी मनोवांछित रेमेडी है ये, क्योंकि देखो अगर आप घर भी लोगे तो सबसे पहले तो पैसा, पैसा इज़ फैक्टर। ट्रैवल करना है तो पैसा, हेल्थ चाहिए तो पैसा, बिज़नेस चाहिए तो पैसा, सो पैसा इज़ ऑन फर्स्ट, राइट? राइट। तो हम यहाँ पे पैसे की रेमेडी मैं बताती हूँ। आपने साउथ ईस्ट में बैठ के, जी। साउथ ईस्ट में बैठ के आपने ये मुद्रा बनानी है। ओके। ये मुद्रा बनानी है, ये लक्ष्मी मुद्रा है, पैसे को अनलिमिटेड लेके आती है। जी, साउथ ईस्ट में बैठ के आपने एक चावल की ढेरी बनानी है। चावल की ढेरी के ऊपर आप मिट्टी का दिया और उसके अंदर देसी घी, देसी और लाल मौली मतलब विक जो होती है, लिटा के रख दो, ठीक है? साथ में 2 लौंग डाल दो। ना इन्हेल करिए और सांसों को रोक लो। अब जब इन्हेल करोगे तो उस इच्छा को इन्हेल करना है जो आपको चाहिए। जो चाहिए। जैसे पैसा चाहिए तो आप इन्हेल करोगे कि पैसा आ रहा है, पैसों को आप शरीर के अंदर समा दो। वो जो खुशबू आ रही है उसके साथ हमारी जो इच्छा है वो हो जानी जो इन्हेल हम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस ले। अब हमें लंबी सांस लेनी है विद इच्छा, ओके। और वो पैसा चाहिए। यस, पैसा आप खींच रहे हो शरीर के अंदर। अब उसको होल्ड कर दो अपनी नेवल के पास, सांस को होल्ड कर दो, होल्ड करो 5-7 सेकंड और उस होल्ड में आपने दिया लगाना है। मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इच्छा पूरी ना हो। आपका क्लाइंट हो, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपकी प्रमोशन हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपकी गुड हेल्थ हो, आपका कुछ भी मनोवांछित क्रिया है ये, सगुन बोलते हैं इसको। आपको ये सगुन में ये कार्य करने से 21 दिन के अंदर-अंदर गारंटीड 1001% रिजल्ट है। यस सर, 1% 1 था, मैं कहती हूँ 1 करोड़%। आप ये करके देखो। ये बहुत अमेजिंग रेमेडी है। मैग्नेट। मनी मैग्नेट, कुछ भी मैग्नेट रेमेडी, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। ओके। कुछ ये डिजायर को, आपके शरीर को, आपकी बॉडी को, बिकॉज वी आर इनहेलिंग ना, आपके बॉडी को इस कदर मैग्नेटिक बना देगी। और ये मुद्रा रखो। अब आपने वो दिया लगा लिया, आपने ये मुद्रा बनाई। जब आप मंत्र चैंटिंग करोगे, यू कैन ऐड योर मंत्र, यू कैन ऐड श्रीम, क्लीम, कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। आपने मुद्रा बनाई, चैंटिंग शुरू भी आप इसी तरीके से करोगे। इनहेल किया, सांस रोका एंड देन यू आर चैंटिंग, देन यू कैन नॉर्मली सांस ले सकते हो और चैंटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस मुद्रा में 108 बारी अगर आप लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र कर लेते हो तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। बहुत अमेजिंग काम कर। रिलेशनशिप के लिए मैं पूछना चाहूंगी, रिलेशनशिप के लिए क्या रेमेडी है स्पेल कास्टिंग में? ओके, स्पेल कास्टिंग में रिलेशनशिप के लिए वी यूज एप्पल, ठीक है? एप्पल की खाने वाला आपको? खाने वाला एप्पल है। एप्पल लव के लिए बहुत अच्छा यूज होता है। रेयर एप्पल जैम यूज होता है लव के लिए। आप एप्पल को बेक करते हो, वो भी होता है। एंड अगर मैं स्पेशली फ्रूट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग एप्पल के साथ यहाँ पे वैसे तो हर्ब्स में रोजमेरी बहुत अच्छा यूज होता है, बेसिल बहुत यूज होता है। और जो फ्रूट्स में और हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑरेंज फॉर प्रोस्पेरिटी, मतलब लव में प्रोस्पेरिटी जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा काम करता है लव की। रेड कलर फ्रूट्स मेनली। नहीं, ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे चलो एक बहुत ही इजी स्पेल बताती हूँ। आपने एक एक एप्पल लेना है जो कि ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन हो, जी, ठीक है? अब ग्रीन साइड पे आप अपना नाम कार्व कर दो नीड ऑफ बर्थ के साथ, और रेड साइड पे अपने टारगेट पर्सन का नाम कार्व कर दो। उसको रखो साथ में, पास में उसको लाल कपड़े के ऊपर रख दो, लाल रंग की कैंडल जला दो, अपनी पूरी इंटेंशन दो जो भी आपको चाहिए। आप चाहो तो सिनेमन से सर्कल बना दो ताकि जो सिनेमन की प्रॉपर्टीज है वो एप्पल में आ जाए, जी, ठीक है? सिनेमन की प्रॉपर्टीज होती है अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, ठीक है? आप इफ यू वांट यू कैन, यहाँ पे आप क्लीन, क्लीन जो मंत्र होता है इट्स क्लीम, ओके, इट्स नॉट क्लिम। क्लीन जो चैंट होता है वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, वशीकरण का मंत्र होता है बेसिकली। तो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए क्लीन का जाप किया जाता है। एंड इसका जो पूरा मंत्र है ओम क्लीन कृष्णाय नमः, और राधा कृष्ण से ऊपर तो लव का कुछ है ही नहीं, है ना?
तो यहाँ पे आप डेफिनेटली राधा कृष्ण को याद कर सकते हो, क्लीम का चैंट कर सकते हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का कर सकते हो, या अपनी खुद भी प्रेयर कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। जी। अब उस एप्पल के 2 पार्ट करके आप ग्रीन वाला अपने जो ग्रीन पे जो आपने अपना नाम लिखा था, वो आप अपने पार्टनर को दे दो, और जो रेड पे आपने पार्टनर का नाम लिखा था वो खुद खा लो। जी। ठीक है? चाहे एक-एक बाइट खा लो, अगर पूरा नहीं खाना तो बरी कर सकते हो दोनों को मौली से बांध के। अगर खा रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है? अगर आपको नहीं खाना, यू डोंट लाइक एप्पल एज़ आई डोंट लाइक एप्पल्स, तो जो इसको एक-एक बाइट खा के और आप दोनों को मौली में बांध के और उसको कहीं पे दबा दो। सिंपल। गड्ढे में दबा गड्ढे में दबा दो। और अगर आपके घर में कोई ऐसा प्लांट है जिसको बहुत प्यार करते हो, बिना कांटे वाला, बहुत प्यार करते हो, तो जब आप एप्पल दबाते हो और उस प्लांट की केयर करते हो, तो जितना केयर करोगे, जितना वो ग्रो होगा, आपका प्यार उतना ही ग्रो होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, जी, एक पेपर पे लिख के आप किसी तुलसी में दबा दो, तुलसी को पूजते भी हैं लोग, है ना? तुलसी में दबा दो, कुछ भी अपनी इच्छा लिख के, जी, और उसको कोरिएंडर में दबा सकते हो। आप धनिया पुदीना उगाते हो, कितना अच्छा-सा उगता है, वो तो ईज़िली होता है, बिल्कुल ईज़ी होता है सो हाँ, तो आप उसमें अपनी इच्छा दबा दो, और जितना आप उसको ध्यान रखोगे, आपके जो घर में है वो उतना। अगर पैसा चाहिए आपको, सिक्का दबा दो, सिक्का। बिज़नेस सपोज़ करो आपके पास बिज़नेस है, बिज़नेस का जो भी आपका नाम है, बिज़नेस कार्ड और सिक्का, बिज़नेस का कार्ड, बिज़नेस का कार्ड, का नाम, कंपनी का नाम जी, और सिक्का सिक्का। दबा दो, ठीक है? और आपने जब दबाते हुए इंटेंशन रखनी है कि जितना ये उगेगा, जितना ये फ्लरिश होगा, जितना ये अच्छा होगा, हमारी कंपनी ग्रो करेगी। ये भी गारंटीड रिजल्ट वाली रेमेडी है। अच्छा, हाँ, अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई इश्यू आ रहा है या डिवोर्स तक नौबत पहुँच गई है, तो उसको भी हम इससे सही कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स की कई कंडीशंस होती हैं। जी, आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसमें तो मैं खुद ही कहती हूँ, भाई जब तुम नहीं झेल पा रहे हो ना, तो निकल जाओ। जब आपकी शादी आपको प्रताड़ित कर रही है, आप देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एंड जो शादी होती है वो कभी भी चीटिंग जो होती है वो कभी भी चॉइस रहती है, वो कोई मिस्टेक नहीं होती। और जब आपने किसी और के साथ संबंध बना लिए या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए, तो आपने आपका पहला प्यार कभी था ही नहीं, तभी तो आपने कहीं और प्यार ढूंढा ना। इसके भी 2 केसेस होते हैं कि भई आप, मेरा तो पति गंदा है, मेरा पति मारता-पीटता है, तो फाइन, दैट्स योर चॉइस, क्योंकि हर इंसान को लव की ज़रूरत है। बट आजकल ऐसे बहुत केसेस देखे जा रहे हैं कि योर हस्बैंड इज़ गुड, योर वाइफ इज़ गुड, बट स्टिल यू आर रनिंग अफेयर, तो वो चीज़ गलत है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो, अगर आप अफेयर करते हो, आपका शुक्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। ज़िंदगी इस जन्म में तो नहीं होगा। अगर आपने एक बारी अपने पति को, पत्नी को चीट कर दिया, तो आपका शुक्र वहीं पे बैठ गया। जी। लेकिन स्टिल वी डू रेमेडीज़, यहाँ पे हीलिंग होती है, यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, यहाँ पे जो लव बाइंडिंग होती है वो हम कोशिश करते हैं, लेकिन चीटिंग वाले केसेस थोड़ा टफ हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ डोमिनेशन, जैसे डोमिनेशन के लिए सबसे पहले इसके हर किसी के ना स्टेप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको लव लाइफ ठीक करनी है, तो सबसे पहले तो आप डोमिनेशन करवाते हो। डोमिनेशन के लिए अगर आपको स्पेल भी नहीं कराना, क्योंकि मैं डोमिनेशन स्पेल ऐसे लाइवली बता नहीं पाऊँगी। लेकिन हाँ, एक टिप देती हूँ कि अगर आप अपने राइट फुट के नीचे लाल पेन से इंसान का नाम लिखते हो, एंड जब आप चलते हो, तो आप अज़्यूम करो कि आप डोमिनेट कर रहे हो उसको, उसके सर के ऊपर चल रहे हो। हाँ, दब रहा है वो आपसे, तो वो 100% आपकी सुनेगा। अब यहाँ पे डोमिनेशन का कोई अत्याचार से मतलब नहीं है। इट इज़ अगेन कि अगर आपका कोई पार्टनर हावी हो रहा है आपसे, एंड यू वांट टू डो किसी भी एनर्जीज़ को पाने के लिए थोड़ा दबाना पड़ता है, या तो प्यार से या फिर दबाओ तो, ठीक है? तो इवन अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है एंड यू आर स्टक समवेयर, पैर के नीचे आप प्रमोशन लिख दो, एंड यू अज़्यूम जब भी आप चलोगे नंगे पैर, आप प्रमोशन को दबा रहे हो एंड देन बुला रहे हो। वो काम करेगा आपका। कोई स्टक्ड मनी हो, कोई पैसा नहीं दे रहा, नहीं रेमेडी, काम भी करती है। काम रेखित और कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, किसी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं या किसी कोई शॉपकीपर है, उस पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या रेमेडीज़ है? देखो, आपको एक मैं रावण संहिता का एक ऐसा मंत्र बताती हूँ, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो जॉब हो। आपने कुछ नहीं करना, आपने एक रुद्राक्ष की माला पे 108 बार इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। ठीक है? वो मंत्र है ओम, ह्रीं, श्रीं, क्लीं, नमः, द्वः, द्वः, स्वाहा। इस मंत्र का आपने चैंट करना है 108 बार। ठीक है? ये मंत्र की चैंटिंग जब आप करोगे, तो आपका कोई भी पैसे से रिलेटेड काम, ये वो मंत्र है जो आपको करोड़पति बना सकता है। आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, चाहे आपका बिज़नेस हो, आपका क्लाइंट बेस हो, आपका दुकान हो, आपकी कुछ भी हो, ये कोई स्टक्ड मनी हो, कोई पैसा अटका हो, कोई लोन हो, ये आपका पैसा इतना बेहिसाबी ला के देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अब कितने दिन तक करना है ये? कंटिन्यू करो, ये जब आपके पास किसी रेमेडी से पैसा आ रहा है, तो आप लाइफ टाइम करो, क्या दिक्कत है? छोटा-सा तो मंत्र है। छोटा-सा मत वैसे आपको 41 डेज़ में रिज़ल्ट मिल जाएगा, अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आप कोई भी रेमेडी करते हो, कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट। 2 दिन में ये मत सोचो कि भाई आपने करा एंड यू आर नॉट गेटिंग दिस, बिकॉज़ लोग नेगेटिव बहुत हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत नेगेटिव सोच है।
बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी में बहुत मज़ा आता है लोगों को रहने में, उनको कितना भी खींच लो, वो फिर भी वहीं रहेंगी। गृह कलेश करना, जिस घर में गृह कलेश होता है, जिस घर में फीमेल फालतू में रोती रहती है, उनके घर में कभी बरकत नहीं आती। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़का जी तोड़ मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, फीमेल को फिर भी कंप्लेंट्स है। क्यों? क्योंकि एक एज होती है मेहनत करने की ना, आप बुढ़ापे में मेहनत नहीं कर सकते हो, एक हर इंसान चाहता है कि भाई जब तक मैं 40 क्रॉस करूँ ना, मेरे पास इतना हो कि मैं बाद में आराम-आराम से करूँ। तो वो एक मेहनत वाले टाइम पे मेहनत करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि डोंट गिव टाइम टू योर वाइफ और फैमिली, लेकिन मेहनत इज़ मस्ट, ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर पैसा ना हो ना तो प्यार भी चला जाता है। ऐसे केसेस मैंने बहुत देखे हैं। मैंने बहुत देखा है कि एक लड़का, एक आदमी बेचारा जी तोड़ मेहनत कर रहा है, फीमेल इज स्टिल कंप्लेनिंग, क्राइंग, और ये वो आदत होती है फीमेल्स की। सच बता रही हूँ, प्लीज़ आपके व्यूअर्स को बोलो इफ ऑफेंस ना हो, बट एक्चुअली मैंने देखा है ये, फीमेल्स को बहुत कंप्लेन रहती है। क्योंकि आजकल देखो घरों में ना काम नहीं है, मेड होती है। खाली दिमाग शैतान का होता है, करती कुछ नहीं है। हाँ, जो वर्किंग फीमेल होती है ना, उनका ये रहता है कि भई वो चीज़ों को इग्नोर करना सीखती है और वो अपनी लाइफ जीती है। अपनी लाइफ मतलब कि यू आर ऑल्सो अर्निंग मी, मैं भी अर्न कर रही हूँ, तो हमारे टारगेट्स एक ही है। दोनों मेहनत करें। बट अगर आपके पास कोई काम ही नहीं है, अगर आपके घर में मेड है, आप क्या कर रहे हो? बैठे-बैठे चैटें कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स। अब वो बेचारे हस्बैंड्स का जीना हराम करती, है ना? तो वहाँ पे लक्ष्मी और लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी माँ कभी नहीं आती। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने किसी न किसी फ़ोकस में जाके और कुछ ना कुछ करो। अपने माइंड को हमेशा डाइवर्ट करो। अगर आप परेशान हो, अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा, तो भी आप डाइवर्ट पढ़ाई करो। पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, 50 साल हो, 60 साल हो, यू कैन स्टिल लर्न एनीथिंग। कुछ करो, लाइफ में कुछ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ नया सीखो। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूँगी, स्पेल कास्टिंग और मैनिफेस्टेशन ये दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, मैंने बोला ना आपको, मैनिफेस्टेशन में स्पेल कास्टिंग कोई रोल ही नहीं है। स्पेल कास्टिंग में मैनिफेस्टेशन का रोल है। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप रास्ते में चल रहे हो, व्हाट आई डू, अगर मैं रास्ते में चल रही हूँ, हमारे दोहा में ना आसमान बहुत ब्यूटीफुल है, कि स्काई बहुत ब्यूटीफुल है कतर में। तो जब मैं चल रही हूँ और जब मैं स्काई को हमेशा देखती हूँ, आई ऑलवेज़ विजुअलाइज़ शेप। स्काई में जैसे वो बादल होते हैं, है ना? तो कह हमेशा आपको जब खुला आसमान होगा, वहाँ शेप ज़रूर नज़र आएगी। उस शेप को मैनिफेस्ट करो, वो चीज़ बनाने में जो आपको चाहिए, एंड यू फील हैप्पी। मैनिफेस्टेशन इज़ एवरीवेयर, हवा में भी मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन के तरीके मैं बता सकती हूँ बहुत, जो लोगों को मदद होंगे। जी, सबसे पहली बात तो आप नॉर्मली बैठे-बैठे उस चीज़ को जी सकते हो, जो कि जो कि चाहते हो आप। सिर्फ सोच लो, जी लो और एक्साइटेड हो जाओ। अनदर मैनिफेस्टेशन मेथड इज़ 369। वो बहुत ही कॉमन है कि आपने सुबह उठ के 3 बारी, दोपहर में 6 बारी और रात को सोने से पहले 9 बारी आपने उस चीज़ को लिखना है विद विजुअलाइज़ेशन, मैनिफेस्टेशन करने के लिए। तीसरा है ज़म्बला मेथड, व्हिच आई ऑलवेज़ लाइक, और मैंने बहुत पॉडकास्ट में बताया भी है। जी। 1176 जो होता है वो कोड होता है इच्छा पूर्ति का। ठीक है? आपने एक अपनी नोटपैड बनानी है। नोटपैड पे आपने क्या करना है कि ऑरेंज कलर के पेन से, क्योंकि ऑरेंज मैनिफेस्टेशन का कलर है, 1176 लिखो और नीचे 7 बारी आपने ओम ज़मला ज़ालिंद्राय स्वाहा लिखना है। ओम ज़ला ज़मला ज़ालिंद्राय सोहा भी लिख सकते हो, ऑल अप टू यू, दोनों मंत्र है। 7 बारी लिखना है और नीचे 1176 108 बारी लिखना है। अच्छा, 1176 जब आप इनिशियल लिखोगे तो आपने अपनी इच्छा भी लिखनी है। जैसे अगर आपको चाहिए कि 10 लाख, सो आई एम अर्निंग 10 लाख, आई एम गेटिंग 10 लैक्स, या फिर माय बैंक इज़ क्रेडिटेड विद 10 लैक्स, मूविंग अप विद 10 लैक्स, व्हाटएवर यू विश। फिर आपने 7 बारी मंत्र लिखना और 108 बारी आपने 1176 लिखना। दिस इज़ अगेन अ मैनिफेस्टेशन मेथड। दूसरा मैनिफेस्टेशन मेथड ओ मेथड होता है, जो कि इंडिया में इसके बारे में कम बात है। सो बेसिकली जब आप व्हेन यू मेक रिलेशन, राइट, वो लास्ट का टाइम होता है, आप कनेक्ट होते हो डिवाइन से। तो उस टाइम पे बिकॉज़ यू आर सुपर एक्साइटेड दैट टाइम, सो व्हेन यू थिंक अबाउट योर मैनिफेस्टेशन व्हाट यू वांट, आपकी बहुत जल्दी, दिस इज़ कॉल्ड ओ मेथड और गैज़र मेथड, यस। तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है? यू थिंक अबाउट द थिंग्स व्हिच यू वांट ऑन दैट पर्टिकुलर ये टाइम। मेथड को हम तांत्रिक सेक्स से भी रिलेट कर सकते हैं? इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली, इसमें कुछ गलत नहीं है। तांत्रिक सेक्स में भी यही चीज़ें होती हैं? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्योंकि मैं तंत्र में इतनी नहीं हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई ओनली डू व्हाइट मैजिक। तांत्रिक की जो आप बात कर रहे हो ना, उसमें गलत चीज़ें भी आती हैं। बंगाली जादू भी आता है, जो कि बहुत गलत है, और उसके बारे में पब्लिकली ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने बोला ना, लोग बहुत नेगेटिव है, वो गलत चीज़ों को अडैप्ट ज़्यादा करते हैं। सो एक ये वो चीज़ है जो बहुत ही अ, बेसिक है, और हर चीज़ में आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, व्हाई नॉट इन दिस आल्सो, राइट? सो खाने के साथ मैनिफेस्टेशन होती है, व्हाइल कुकिंग यू डू मैनिफेस्टेशन। हर चीज़ में देखो, ग्रैटिट्यूड इज़ द कोर फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो व्हेन यू शो ग्रैटिट्यूड, अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, लोग उस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं जो नहीं है, मन वो उस चीज़ को थैंकफुल नहीं करते जो है। जो जब आप उस चीज़ को थैंकफुल करोगे जो है, तो वो भी आएगा जो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप थैंक यू हर चीज़ का करोगे, तो ब्रह्मांड को क्या नज़र आ रहा है कि यू आर अप्रिशिएटिंग ब्रह्मांड जो उन्होंने आपको दिया ही है।
यू हैव योर फेस, यू हैव योर ब्यूटी, यू हैव योर कपड़े, घर, दौलत, जो चाहे 2 वक़्त की रोटी, है तो सही, अपाहिज तो नहीं हो। वो 2 वक़्त की रोटी के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो, ब्रह्मांड को समझ आ जाएगा कि आप उनकी दी हुई कीमती चीज़ों की वैल्यू कर रहे हो, और अब जब आप वैल्यू करते हो तो आपको और चीज़ें मिलती। जब आप कंप्लेन्स ही करोगे, तो कोई क्यों ही देगा? वो भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी है। अब आप एक सोचो को आप कोई किसी इंसान के लिए सब कुछ दे रहे हो, स्टिल पीपल तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, मैं ये प्रॉब नहीं दोगे ना? इरिटेट हो जाएगा। नहीं, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि वो एनर्जी की वैल्यू नहीं कर रहा। आपका पैसा भी एनर्जी है, हम इंसान भी एनर्जी है, वो ऊपर वाला भी एनर्जी है, ब्रह्मांड भी एनर्जी है, वो पानी भी है, हर चीज़ में तो एनर्जी है। आपकी वाइब्रेशंस भी एनर्जी है। हमारी जो आत्मा है उसमें परमात्मा का वास है। आप परमात्मा को ही थैंकफुल नहीं रहोगे तो परमात्मा क्यों आपकी मदद करेगा? पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, पूरे परमात्मा हमारे अंदर है, भगवान शैतान हमारे अंदर है, सब तो हमारे अंदर है। आप किसी चीज़ को कितना इन्वोक करें वो आपके ऊपर बात है। भगवान का रास्ता देखोगे या शैतान का रास्ता देखोगे, दैट्स ऑल अप टू यू। जी। अंधेरे में एक इंसान को डर जब लगता है, जब उसका विश्वास शैतान पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और भगवान थोड़ा कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना? वो 2 चीज़ हैं, आप अंधेरे में डर रही हो। क्यों? क्योंकि आपने शैतान का पलड़ा भारी कर दिया, और भगवान का हल्का कर दिया। जब आप ये कहोगे भाई मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, हनुमान जी मेरे बांधे मेरे साथ। तो शैतान नीचे और भगवान ऊपर, सिंपल सी बात है। कुछ थ्योरीज़ होती हैं जो इंसान को सक्सेस पे लेके जाती हैं। वो थ्योरीज़ को माइंडसेट में बिठा लोगे, अपने कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लोगे, स्टोर कर लोगे, तो लाइफ इज़ सुपर ईज़ी। कॉन्शियस बनाने वाले हम खुद होते हैं, हमारे आस-पास के लोग और नशे। थोड़ा-सा वशीकरण के ऊपर बात कर लेते हैं। वशीकरण के ऊपर अगर मैं आपको देखो, वशीकरण करना गलत है। जी, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं मुझसे आते हैं, बहुत आते हैं, और 2 तरीके के वशीकरण होते हैं। जी, वशीकरण होता है अगर आप अपनी लाइफ को सेव करने के लिए किसी का दिमाग कंट्रोल कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गलत बिकॉज़ यू वांट टू सेव योर मैरिज। दूसरा होता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, आप ये चाह रहे हो कि भाई मेरा पति मेरा ही हो जाए, अपनी माँ-बहन को छोड़ दो, ये गलत है। ये गलत कर्मों में ऐड होता है। अगर आपको लगता है कि आपका पति आपको हार्ड टाइम दे रहा है, नॉन रिस्पेक्टिंग यू, मारना-पीटना, शराब या कोई और लड़की पसंद है, या दूसरे गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप ये रेमेडीज़ को कर सकते हो। ये मैं प्रोवाइड करती हूँ शादी बचाने के लिए। मैं कभी भी किसी भी कपल जो कि अनमैरिड है, यानी कि जो कि कमिटेड नहीं है, कमिटमेंट शादी की बात कर रही हूँ मैं, नहीं है, उनके ऊपर आई डोंट कास्ट लव स्पेल, ठीक है? मैं लव स्पेल उन्हीं पे करती हूँ जो मैरिड हैं एंड दे आर गेटिंग हार्ड टाइम। ठीक है? क्योंकि जब आपकी कमिटमेंट आपस में है ही नहीं, और सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है शादी और प्यार, ठीक है? तो आपकी शादी नहीं तो आई डोंट कास्ट स्पेल, और उनको मैं वशीकरण का कुछ ऐसा बताती भी नहीं। तो वशीकरण कितने तरीके के होते हैं? वो कैसे-कैसे किया? बहुत तरीके के होते हैं। मैं बताती हूँ, बंगाली जो वशीकरण होता है दैट इज़ रिलेटेड टू योर पीरियड ब्लड, व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर। जी, जो कि क्योंकि जो इंसान गलत करेगा मेरी रेमेडीज़ को देख के, वो कहीं न कहीं मेरे ऊपर भी चीज़ें आएँगी। मैं आपको वो बताऊँगी जो कि आपके व्यूअर्स की अगर शादी खराब हो रही हो तो वो बच जाए। हुँ। ठीक है? सबसे पहली बात तो आप ये क्या कर सकते हो कि आपने एक लौंग 2 लौंग लेनी है फूल वाली, थोड़ा-सा सिंदूर और थोड़ा-सा चावल। दोनों को अपने लेफ्ट हैंड में रखो, फ्राइडे की शाम को ये करना है। आपने दोनों को मिक्स करना है 2 लौंग की मदद से। जी, मतलब जो आपके चावल हैं और लौंग हैं, हाँ, फिर चावल और सिंदूर है। आप आपने रटा हाथ में रखना है, जी, ठीक है। दोनों, या फिर आप पेपर में भी रख सकते हो, पेपर को हाथ में रखो, दोनों को मिक्स करना है, 2 लौंग की मदद से, और मिक्स करते-करते आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम चामुंडाय ह्रीं त्रीं, उस इंसान का नाम, मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है? ये मंत्र आपने चैंट करना है, इंटेंशन साफ होनी चाहिए कि मेरा पति मेरा हो जाए, मेरा पति किसी और की तरफ ना देखे, इस तरीके से आपने करना है। और ये करके आपने क्या करना है कि 2 लौंग है उसी में छोड़ दो। अब वो आपने ऐसी-ऐसी जगह डालना है कि आपके पति के शरीर पे टच हो जाए। जैसे एंट्रेंस पे डाल दो जब वो घर आएँ, थोड़ा-थोड़ा डाल दो चाहे। सिंदूर और चावल भी थोड़ा-थोड़ा ही लेना है, वेस्ट ना हो। थोड़ा-सा बेड पे डाल दो, सोफ़े पे डाल दो, है ना? हल्का-हल्का कि बॉडी पे टच हो जाए। या फिर अगर आपके हस्बैंड सो रहे हैं एंड व्हेन यू टच योर हस्बैंड, तो थोड़ा-सा हाथ में लेके टच करा दो, टच। ठीक है? दूसरी है, आपने दूसरी रेमेडी क्या करनी है कि 1 चुटकी आपने आटा लेना है और 1 चुटकी आपने खांड लेनी है, ठीक है? आपने 1 चुटकी आटा और 1 चुटकी खांड को मिलाते हुए, दोनों को मिलाते हुए आपने एक मंत्र का चैंट करना है, ओम क्रीम 108 बारी, पति को ध्यान में रख के। अगर आप चाहो तो हस्बैंड की फ़ोटो सामने रख सकती हो। क्रीम या क्लीम? क्रीम, क्रीम। ओम क्रीम, हाँ। इसको चैंट करते-करते इसका तिलक आपने लगाना है, अपने भी और आपके हस्बैंड के माथे पे भी। तिलक लगाने के बाद आपने आटे का हलवा बनाना है और पति को खिला देना है, दैट्स इट। अगर आप चाहो तो आपने वो आटे के हलवे में वो जो थोड़ा-सा तिलक बचा है वो डाल दो। इससे वशीकरण हो गई। इससे आपका हस्बैंड का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपसे। वो आपकी सुनने लगेगा, आपकी बात मानने लगेगा, आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आपका रिलेशन बहुत स्वीट हो जाएगा। तीसरी चीज़ लौंग का होता है या इलायची का होता है, इनमें से दोनों में से कुछ भी चीज़ ले लो, अपने बॉडी पे टच करा के रख दो, आपका जो डीएनए उसे टच हो जाए,
ठीक है? और जैसे कि आपने अपने कपड़ों पे रख दिया, कपड़ों के अंदर रख दिया, फिर आपने नेक्स्ट डे उसको कूट के और अपने हस्बैंड को चाय में मिला के खिला दिया। तो और थोड़ा-सा हम ऑरा के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी को अपना ऑरा अच्छा करना है, पॉज़िटिव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो आपका ऑरा डिपेंड करता है आपकी सराउंडिंग पे, ठीक है? आपकी किस तरीके की चीज़ों पे रह रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो। जहाँ पे अगर आपको ऑरा मजबूत करना है, सबसे पहली बात आप नमक के पानी से नहाइए, नमक के पानी से नहाइए। नमक हम नॉर्मल नमक या सेंधा? कैसा भी नमक ले लो, सेंधा नमक इज़ गुड, लेकिन अगर अवेलेबल ना हो तो नॉर्मल नमक ले लो, इट रिमूव्स नेगेटिविटी। हफ्ते में एक बारी आप कॉफ़ी से नहाइए, कॉफ़ी स्क्रब। कॉफ़ी आपकी कर्सेस को रिमूव करती है, आपके ब्लैक मैजिक को रिमूव करती है, नेगेटिविटी को रिमूव करती है, ऑरा को बूस्ट करती है। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि ऑलवेज़ कीप अपने हर घर के कोने में आपने पीली सरसों रख के और सुबह-सुबह की रात को पीली सरसों डाल दी और सुबह-सुबह आपने क्लीन कर लिया होती। ठीक। आपके घर का ऑरा भी मजबूत हो जाएगा। अपने विचार हमेशा शुद्ध रखो। आपने बुराइयों से दूर रहना है, गंदगी से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, ठीक है? ये आपके ऑरा को मदद करेगा, ठीक है, बूस्ट होने में। नेक्स्ट चीज़ है आप हल्दी थोड़ा-सा पानी में डालो। ठीक है? जब पानी में नहाते हुए आप हल्दी डालोगे तो आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके आपने वो करना है। ये भी ऑरा को भी बूस्ट करेगा, आपके जुपिटर को भी मजबूत करेगा। हाँ, ये सब आप करो, आपका ऑरा और हाँ, आपकी जो ऑरा होता है आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी सोच को अच्छा रखो, हार मत मानो ज़िंदगी से क्योंकि ज़िंदगी हार मानने के लिए दी ही नहीं गई है। आप जिस हाँ, ये है कि इस धरती पे टाइम स्पेंड करने के बाद अपने टारगेट्स भूल जाते हो कि हमने क्यों जन्म लिया है। सही। लेकिन वो मत भूलो आपने जिस भी चीज़ कारण के लिए जन्म लिया है, इंसान भगवान ने यहाँ पे भेजा है, भुगतने के लिए भेजा है और अपने अच्छे कर्मों के लिए भेजा है ताकि अपने कर्मों से जो आपकी लाइफ की जो जर्नी है, उसको सॉल्व करो और अच्छा करो। तो वो उस चीज़ पे बस ध्यान रखो। अगर हमें अपने घर का ऑरा पॉज़िटिव करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? घर का जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव आप कैसे करोगे? एक तो ये मैंने पीली सरसों आपने हर कोने में डाली। दूसरी चीज़ 2 चीज़ें जो मेरी फ़ेवरेट है मैं हर किसी को बताना चाहूँगी, जब भी आप घर से बाहर जाते हो, मंदिर में बोल के जाओ कि भगवान मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं इस टाइम तक आ जाऊँगा, ध्यान रख मेरे घर का ध्यान। मेरे घर का ध्यान रख। तीसरा जब आप एग्ज़िट करते हो घर से, तो अपने घर को प्रणाम करके जाओ। अपनी चौखट को चौखट। दहली को हाँ, चौखट को और जो ऊपर दरवाज़ा है, वहाँ पे आप प्रणाम करके जाओ ताकि वो घर आपके परिवार को और आपके घर के ऑरा को सुरक्षित रखे, घर में नेगेटिविटी ना आए। कोशिश करो दिन के 5-10 मिनट लोगों से बात करने की जगह अपने ईश्वर से बात करो। बैठ जाओ और दिल खोल के बात करो। ईश्वर से नहीं, किताब जो आपके पास अगर आपके पास रामायण है, आपके पास गीता है, कुछ भी आप उनसे बात करो। वही है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कोई इंसान नहीं। उनसे बात करो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। पीहू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ आप नया बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, जो इसमें बहुत आसान हो, सिंपल हो, घर की रेमेडीज़ से ही, घर पे जो चीज़ें हैं उनसे और चलिए वैसे तो मैंने सारी चीज़ें ही ऐसी बताई हैं कि जो लोगों को बहुत मदद हो, बहुत ईज़ी बताई हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताती हूँ कि लोग सिर्फ़ चैंटिंग से कर लें। अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है, तो आप राउम चैंट करो, RAUM। सिर्फ़ राउम के चैंट करने से आपको वो खोई हुई चीज़ मिल जाएगी। मेरे पास कितने सारे फीडबैक्स हैं। दूसरा है देखिए हम इस धरती पे कदम रखते हैं, हम चलते हैं इस धरती पे, सब कुछ इस धरती में हमारा बहुत बोझ उठाती है। तो इनको भी ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं की वजह से ही हमें हमारी लाइफ़, हमारी प्रॉस्पेरिटी मिलती है। आपने एक ब्रेड लेना है और एक पेपर पे लिखना है अर्थ, ERCE, ERCE, मदर ऑफ द अर्थ, ठीक है? अर्थ, मदर ऑफ द अर्थ। अब आपने उस पेपर को ब्रेड के अंदर रख के उसको रोल करना है। और उसको ज़मीन में किसी भी दिन, किसी भी टाइम गाड़ देना है मिट्टी में और धरती माँ को प्रणाम करके थैंक यू बोल के और अपनी इच्छा को रख के कि आपको ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी दे और ये वो। आपने ये रिचुअल करना है और ये इतना अमेज़िंगली काम करता है, आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस है, तो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए थिंक फॉर द ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में जो भी अड़चन आ रही है, आप चैंट करो इफ़ाटा। इट्स EFFATA, इफ़ाटा। ये वर्ड्स हैं। ये वर्ड है, ये वर्ड स्पेल है जो कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। इफ़ाटा आपने चैंट करना है। अब आपने अगर आपको याद होगा तो हमारी मम्मियाँ चुन्नियों में गाँठें लगा के रखती थी, है ना? दैट इज़ कॉल्ड नॉट स्पेल जो आज के लोग भूल गए हैं। ज़िंदगी में कहीं भी अटके हो, अपने किसी भी दुपट्टे में या तो अपनी कुल देवी को याद करके या अपने किसी भी भगवान को याद करके नॉर्मली आप पैसे रख के ₹1 सिक्का 11, 551 जो भी है व्हाटएवर आपने इच्छा की गाँठ लगानी है। इवन अगर कुछ खो जाता है तो भी सिर्फ़ गाँठ लगा लो, पैसे मत रखो गाँठ लगा लो कि गाँठ में तब खोलूँगी जब मेरी चीज़ मिल जाए। फिर आपकी वो गारंटीड पूरी होगी और फिर आके आप गाँठ खोल दो। हाँ। और अगर आपने पैसे रखा है उसका प्रसाद चढ़ा दो, उसका प्रसाद हाँ, दिस इज़ कॉल्ड नॉट स्पेल ये बहुत अच्छा काम करता है। जो आपने लास्ट अपने पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया था, जो क्लॉनिक और नितिका, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना चाहेंगे? क्लॉनिक और नितिका दोनों ऐसे स्पिरिट है जो आपको अनलिमिटेड सक्सेस, मनी, फेम, हेल्थ, लव सब कुछ देते हैं। जी, ठीक है? तो ये नाम क्लॉनिक और नितिका आए कहाँ से? क्लॉनिक लूसीफर की बनाई हुई एनर्जी है।
ठीक है। जी। और जो ऋतिका है हम फॉलन एंजल है। अब आपको वैसे सुनने को बहुत कुछ मिलेगा कि जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। जी। लेकिन आई पर्सनली वर्क्ड विथ क्लॉनिक और मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरे पॉडकास्ट पर लाखों लोगों ने क्लॉनिक जी, मैंने ही मदद ली है पॉडकास्ट जी, में। हर पॉडकास्ट के नीचे क्लॉनिक के बारे में, नीतिका के बारे में लिखा होता है। ये दोनों एनर्जी किसी को हार्म नहीं करती है, हार्म टू नन एनर्जी है, बट ऑफ कोर्स आपको जो माँगना है रिस्पेक्टफुल माँगो। शी डोंट ऑर्डर देम, कमांड हमको नहीं देनी है। ठीक है? लोगों को कुछ मिथ्स हैं कि आप ऑर्डर, कंपेल एंड कमांड करेंगे, नो, मत करो ऐसा। किसी भी एनर्जी को आप कमांड नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उनको प्लीज़ करना है कि क्लॉनिक मेरी ये मदद कर दो। बदले में सिर्फ उनको नाम को स्प्रेड और एक प्रेज़ चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, दैट्स इट। जी। और कुछ करने की ज़रूरत तो इनका कोई सिंबल होता है या सिंबल आपको गूगल पे मिलेगा। होल म्यूजिक कोई फॉर्म होती है इनकी? नहीं, नहीं होती। नहीं, दी हुई है गूगल पे बट एक्चुअली नहीं, जस्ट एनर्जी किसी भी फॉर्म में हमें फिर याद सिर्फ उनके नाम से ही करना है। नाम से नाम से याद नाम करना से है और जो सिंबल दे रखा है गूगल घास को उसको देखो, मदद माँगो क्लॉनिक से, आपका कोई भी फँसा हुआ काम हो। मेरे पास आज भी अगर मैं आपको एफबी की नोटिफ़िकेशन दिखाऊँगी तो मेरे पास 10-15 क्लॉनिक की पेंडिंग में पड़े हैं। क्या ये स्पिरिट्स होती हैं जो ये स्पिरिट होती है, ये घास होती है। कोई भी एनर्जी आपको आप तभी काम करोगे जब वो चाहेगी, आप किसी एनर्जी के पास नहीं जा सकते। तो अगर आप वो एनर्जी आपके साथ काम करना नहीं चाहेगी तो आपको नेगेटिविटी आने लग जाएगी। आप फालतू में एक होता है ना कि ये मुझे हार्म करेगी, आप इस तरीके की सोच रखने लग जाओगे। अगर वो एनर्जी आपके साथ काम करना चाहती है तो आप अट्रैक्ट हो जाओगे क्लॉनिक की। क्लॉनिक की मैं बहुत वर्कशॉप कराती हूँ जो कि बहुत वायरल है, हज़ारों लोगों को कराई है और ये बहुत अमेजिंग वर्कशॉप है। नॉर्मली वर्कशॉप भी जिनको नहीं करनी वो बस ऐसे ही कर सकते? जी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे लिए काम कर रही है या हमें नेगेटिव? काम होने नहीं, 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 नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, नहीं, नेगेटिविटी कोई आपको नहीं देता है। ये तो स्पिरिट्स से तो लोग डरते हैं कि स्पिरिट से हमें हार्म। स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट एनर्जी तो होती है, स्पिरिट तो यहाँ भी है शुरू में, नेगेटिव भी तो हो सकती है। तो नेगेटिव हमें जाना ही नहीं है ना, ये नेगेटिव है ही नहीं। नेगेटिव एनर्जीज़ अलग होती हैं। अच्छा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताती जो लोगों को इम्पैक्ट करे, गलत इम्पैक्ट करे। क्लॉनिक और नीतिका कोई हार्म नहीं करते आप, लेकिन आप तमीज़ में रहो। देखो आप किसी भी एनर्जी को गाली-गलौज करोगे तो डेफिनिटली कोई नहीं छोड़ेगा। इनसे पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलने हैं हमें। और हाँ, अगर आप नुकसान का बोलोगे तो आपका भी तो नुकसान होगा। अगर हम ये बोले कि हमें इसको नुकसान पहुंचाना है, इसके लिए ये कर दो, इसको बुरा कर दो, नो, तो नहीं काम कर, फिर आपका होगा। हमारा ही बुरा होगा। आपका बुरा वो तो देखो आप जिसका बुरा चाहोगे तो पहले तो आप अपने ऊपर ही दूसरों का घर चलाओगे तो हाथ तो आपके भी चलेंगे। वो चीज़ पर बहुत से लोग करेंगे इसका भी। इसका पे तो फिर वो अपना नुकसान खुद झेलेगा, भला भी करेगा। मैं तो देखो अच्छी चीज़ सिखाती हूँ। अब अच्छी चीज़ सीख के आप गलत करोगे जिसको तो मैं क्या ही करूँ। आपको मैं बिज़नेस के लिए कुछ बताती हूँ, बिज़नेस की स्टेबिलिटी के। जी। आप बिज़नेस के लिए कच्चा सूत ले लो। ये अपने घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी कर सकते हो। कच्चा सूत ले लो, व्हाइट कलर का होता है, उसको केसर में भिगो दो और केसर में भिगो के आपने आप घर की एंट्रेंस पे टांग दो या आपके कोई बिज़नेस का एरिया है तो उसके मेन गेट पे टांग दो। जी, जो केसर होता है वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेके आएगा। कच्चा सूत और केसर का कॉम्बिनेशन है वो आपको आपकी लाइफ में मनी को बहुत लेके आएगा। पीयूजी पे पूछना चाहूंगी, जैसे नजर दोष होती है, नजर होती है, बहुत को नजर लग जाती है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज आप बताइए। देखो अगर आपको नज़र लगी है सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने टूटे हुए बाल ले लो। जो नॉर्मली आपको हेयर फॉल होता है, बाल टूटते हैं, आप उसको सैटरडे वाले दिन अपने ऊपर 27 बार या 11 बार वार के आप उसको जला दो क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं सबसे ज़्यादा कैच करते हैं। आप उसे कपूर पे जला दो। दूसरी चीज़ अगर आप अपने घर पे कपूर और तेज पत्ता विद लौंग जलाओगे तो आपके घर में बरकत ही बरकत होगी और कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। ठीक है? तीसरी चीज़ आप यहाँ पे जब बहुत ही नेगेटिविटी आपको हैम्पर कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है तो आप क्या करोगे, आप लेमन ले लो। लेमन को अपने सर से लेके पाँव तक अच्छे से रब करो। पूरा रगड़ना है आपने हर बॉडी पार्ट पे। ठीक है? उसके बाद आपने घर से बाहर जाके उसको 2 पीसेस में काट लो। जब आप काटोगे तो आपने विजुअलाइज़ करना है कि एनर्जी कट गई। ठीक है? फिर आप उसको बाहर जाके डाल दो। ये आपको एक ही बारी में काम करके देगी रेमेडी। काला जादू होगा ये उस पे भी काम करेगी। काले जादू का बिल्कुल, बिल्कुल काम करेगी। कट जाएगा काला जादू जी। कट जाएगा। हाँ। और अगर हमें किसी ने हमारे ऊपर कोई काला जादू किया है और उसी काले जादू को हमें उस पर वापस भेजना है तो क्या कर सकते हैं? देखो जब भी आपको काला जादू अगर आपके ऊपर किया है सबसे पहली बात तो इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर ऑरा। ये सेम वही चीज़ है कि मैं आपको ज़हर से भरा हुआ ग्लास दूँगी ये बोल के ये ज़हर है पी लो, आप नहीं पियोगे और वो मेरे पास वापस आ जाएगा। जब भी आपके ऊपर लगता है कि ये इंसान मेरे ऊपर कुछ करने वाला है या कोई एनर्जी मेरे आस-पास है, उनको बहुत तरीके से बोलो कि सुनो मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आप यूनिवर्स पे वापस जाओ या उस इंसान के ऊपर वापस जाओ जो आपको भेजा है, जिसने आपको भेजा है। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू। बात खत्म। बहुत तरीके से बोलोगे वो एनर्जी वहीं चली जाएगी वापस। क्योंकि कोई भी एनर्जी आपको जब तक नहीं नुकसान करती जब तक आप पोक नहीं करते हो। और वी शुड नेवर अब्यूज़ एनी एनर्जी चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। ठीक है? बहुत तरीके से आप बोलो कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है? और आप वापस जाओ तो वो चली जाएगी, सेंटर के पास चली जाएगी। और किसी को पता लगा रहा है अगर हमारे ऊपर कोई वशीकरण हुआ है या ताले दाग हुए तो वो कैसे पता लगा? 2 माचिस ले लो आप। जी, बिना जली हुई जो माचिस होती है। आपने दोनों को पहले एक रख दो साइड में, एक पतीले में या फिर एक उसमें बोल में काँच के पानी डाल दो। ठीक है? उस माचिस को हाथ पे रब किया या बॉडी पे थोड़ा-थोड़ा टच करा के उसको ऊपर से फेंक दो।
पानी के अंदर, वो जब सेट हो जाए, तो वो सेट हो जाए, दूसरी लो, सेम दूसरी पे एनर्जी डालो और वो ऊपर से फेंक दो पानी के अंदर। अगर वो माचिस दोनों अलग-अलग हो गई, तो यू आर सेफ, किसी ने ट्राई नहीं किया। अगर वो इकट्ठे हो गई, तो किसी ने ट्राई किया है, लेकिन सफल नहीं हुआ। अगर वो क्रॉस पे हो गई, तो वो सफल भी हुआ है एंड एनर्जी सबके ऊपर है। काट कैसे कर सकते हैं? कार्ड की रेमेडी जो मैंने आपको लेमन की बताई है, वो कर सकते हो। हाँ, लेमन की बहुत अच्छी है। ब्लैक कैंडल लो, ब्लैक कैंडल को शनिवार वाले दिन पूरे शरीर पे पूरा अच्छे से रब करके, जब हम रब करते हैं तो विजुअलाइज करते हैं एनर्जी इसमें जा रही है, एंड तोड़ दो 2 पीसेस। जी, तोड़ के बाहर फेंक दो, एनर्जी रूठ जाएगी, कट जाएगी एनर्जी। बाकी जो नाम जप करता है, भगवान का नाम जप करता है, उसके ऊपर कोई एनर्जी हावी नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने कुछ क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस बताइए, कुछ शेयर कीजिए। बहुत सारे हैं, जी। अभी भरा हुआ। कोई बहुत यूनिक सा एक्सपीरियंस या आपका? यूनिक मेरा क्लॉनिक के साथ हुआ था, जो एक एक इंसान की पथरी निकल गई थी अपने ऊपर, वो इतना बड़ा स्टोन था, अपने आप ही वो पथरी निकल गई थी। ही वाज इन पेन और वो क्लॉनिक को याद कर रहे थे, क्लॉनिक मेरी मदद करो, और उनकी वो पथरी निकल गई थी। उन्होंने बकायदा मेरे अभी भी फोटो भी डाली है। ठीक है। बाकी जॉब लगना, स्पेल कास्टिंग होना, रेमेडी लोगों के लिए काम करना, ये तो कॉमन ही है, टचिंग होनी सारी। हाँ, लेकिन हाँ, ये जो था वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग था कि हाँ, ये भी होता है। बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं लोगों की, वो भी ठीक हो सकती हैं? बड़ी-बड़ी बीमारियों के लिए आपको हर पॉडकास्ट में एक मैं मंत्र देती हूँ। यही मंत्र मैं आपको दूँगी ताकि आपके व्यूअर्स के लिए भी अच्छा रहे। एक मंत्र में है, वेदों का मंत्र है। आपने जहाँ पे भी बीमारी है, जहाँ पे भी आपको पेन है, आप टच करो। आपने एक मंत्र का चैंट करना है 108 बारी। हस्ताभ्याम दशाखाभ्याम चिवहा वाजपुरोकवि अनामित्युभ्याम त्वादाभ्याम थोपम स्पर्शामसि। ये मंत्र आपका 1000% काम करता है। आपकी कोई भी बॉडी में जो पेन है वो हील हो जाता है। कोई बॉडी में पेन है या कोई भी बीमारी हो, रेन हो, हील हो जाता कोई कितना ही पुराना हो, 10 साल है। नाम ही पुराना हो। यस, यस, यस। तो कितनी बार चांट करना है? 108 बार। 100 जी, डेली चांट करना है जब तक आपको रिलीफ ना मिले। हाँ, रिलीफ ना मिले तो ओके। देखो हेल्थ के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है। जी, वैसे नेगेटिविटी से जो हेल्थ खराब होती है उसके लिए आप सुबह 1 गिलास पानी रख के सो जाओ, डेली काँच के गिलास में, सुबह उसको फ्लश कर दो। फ्लश करो। हाँ, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर कभी भी आप किसी गहरी बीमारी में अटके हो, अपने ऊपर से 7 बारी एक सिक्का वार के या पिल्लो के नीचे वो सिक्का रख के जी। आप शमशान घाट पे फेंक आओ, ऐसे बाहर से फेंक दो। आपको आराम मिलेगा चीज़ों में। प्रियो जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पर आई जी, थैंक और इतनी सारी बातें हमने जानी आपके स्पेल कास्टिंग के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें, इतनी सारी रेमेडीज़ हमने जानी, बहुत ही यूनिक रेमेडीज़ भी हमने जानी। बहुत अच्छा लगा प्रियो जी। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।